Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. आज हम लोग शुरू करेंगे नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे नेटवर्क लेयर को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। उसके बाद नेटवर्क लेयर में हम लोग पढ़ेंगे किस तरह का स्विचिंग हो रहा है, और नेटवर्क लेयर पे हम बात करते हैं होस्ट टू होस्ट डिलीवरी का, जो हमारा होता है लॉजिकल एड्रेस से। तो लॉजिकल एड्रेस मतलब आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, वो चलेगा। हम लोग इंटरनेट वर्किंग पे बात करेंगे, क्या होता है, ठीक है, और क्या जरूरत है नेटवर्क लेयर का हमारे ओएसए लेयर में। ओके, कहते हैं कि अगर हम बात करें एक लोकल एरिया नेटवर्क का, एक प्राइवेट नेटवर्क का, उसमें फॉर एग्जांपल तुम इथरनेट ले लो, फॉर एग्जांपल तुम ले लेते हैं हम लोग, या तो बस ले लें या रिंग ले लें, किसी तरह का कोई हम लोकल एरिया नेटवर्क हम अगर लें, तो सबके फ्रेम फॉर्मेट में सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस में मैक एड्रेस होता था। मैक एड्रेस होता था जो फिजिकल एड्रेस है, एनआईसी कार्ड का एड्रेस है, जो उस नेटवर्क में यूनिक होगा। एक तो बात तय है कि यूनिक एड्रेस ही चाहिए हमको डिलीवर करने के लिए, ठीक है। किसी को फोन लगाना है तो हमको अगर नेशनल लेवल पर अगर एसटीडी कोड के लगा रहे हैं तो हमको वो पूरी इंडिया में वो नंबर किसी के पास नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरा बात, अगर हम कंट्री कोड के साथ बात कर रहे हैं, लगा रहे हैं अपना नंबर, तो पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं होना चाहिए वो नंबर। 911 और मेरा नंबर, ये यूनिक होगा, तभी आप वर्ल्ड वाइड यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तब आपको डेटा सेंड आपसे रिसीव हो पाएगा। तो मैक एड्रेस का जहां तक बात हो रहा था, तो मैक एड्रेस यूनिक होता है, हम मैक एड्रेस के बारे में हम लोग सब जानते हैं। लेकिन जब दो अलग अलग नेटवर्क में डेटा सेंड और रिसीव करने की बात कही गई, तब क्या होगा। मान लो एक नेटवर्क है, एक नेटवर्क, ऐसा कहने का मतलब ये नहीं कि लैन ही हो, एक स्टैंड अलोन सिस्टम भी हो सकता है एक नेटवर्क में, ठीक है। एक सिस्टम, एक नेटवर्क का कोई एक सिस्टम अपने नेटवर्क में डेटा सेंड कर रहा था, तो वो मैक एड्रेस को एज ए डेस्टिनेशन मान के सेंड कर रहा था, और कुछ मैसेज, कुछ इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट कर रहा था, तो रिक्वेस्ट में सोर्स अपने बारे में अपना मैक एड्रेस बता रहा था, ठीक है। और अभी क्या हुआ कि हमको उस नोड को किसी दूसरे नेटवर्क में से डेटा सेंड और रिसीव करना है, तो हम उस नेटवर्क के उस सिस्टम का मैक एड्रेस हमको कैसे पता चलेगा। कोई उपाय नहीं है मेरे पास कि हम उस सिस्टम से हम मैक खोजें, मैक मांगे, उससे मैक एड्रेस मांगे। अगर किसी तरह से हम मैक एड्रेस मांग भी लेते हैं, तो मैक एड्रेस अगर हम सोर्स में रखते हैं, डिस्टेंस में रखते हैं, तो हमारा वो सिर्फ नेक्स्ट हॉप तक ही डेटा लिंक लेयर काम करेगा। मैक एड्रेस नेक्स्ट हॉप का ही होना चाहिए, तो हमारे सिस्टम से वो सिस्टम नेक्स्ट हॉप तो है नहीं, नेक्स्ट हॉप नहीं है, तो वो भी काम नहीं कर पाएगा। तो हमारे पास मैक एड्रेस जो था वो सफिशिएंट नहीं था दूसरे नेटवर्क में डिलीवरी करने के लिए। यस और नो, ये तक क्लियर हो रहा है, बात समझ रहे हो? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो हमको मैक एड्रेस जो था मेरा वो सफिशिएंट नहीं था कि हम दूसरे नेटवर्क में उस नोड को हम डिलीवर कर पाए। तब क्या करें, तब क्या करें, अभी तक हम एक नेटवर्क के अंदर बात कर रहे थे, एक नेटवर्क के अंदर बात कर रहे थे। अब दो नेटवर्क की बात करें, इंट्रा नेटवर्क बात कर रहे हैं, इंट्रा नेटवर्क की बात कर रहे हैं। और इंट्रा नेटवर्क का जैसे ही शुरुआत हुआ,
जैसे इंट्रा नेटवर्क की शुरुआत हुआ तो हमको लगा कि नहीं, हमको एक और एड्रेस चाहिए होगा जो यूनिक हो और हम उस एड्रेस से वहां तक डिलीवरी कर पाए। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे कंट्री में हर एक बहुत सारा सिटी है, हर सिटी को एक प्राइवेट नेटवर्क समझो, हर सिटी लैन है और हमको जब इस सिटी से उस सिटी जाना होता है, इस सिटी से उस सिटी जाना होता है, तो हमको उसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, इंटरसिटी बस सर्विस। एक तो वो चीज हो गया। दूसरा हो गया क्या कि हम यहाँ पे बात करते हैं, मान लो इस यहाँ पटना में है, हम तुमसे बात कर रहे हैं अगर कि यहाँ पे राजेंद्र नगर है, यहाँ पे ये एरिया है, वो कॉलोनी है, तो समझ में आ रहा है। लेकिन कोई आदमी जो रांची नहीं गया हो कभी और यहाँ उसको रांची का कुछ बताएंगे तो उसको यहाँ समझ में नहीं आएगा। इस तरह से हम बिल्कुल वैसे ही हम कहना चाह रहे हैं कि किसी नोड को एक नेटवर्क में रहते हुए उस नेटवर्क का फिजिकल एड्रेस पता नहीं चलेगा, तो हमको एक और एड्रेस चाहिए। जैसे सिटी या पिन कोड लिखते हैं उस सिटी में जाने के लिए, वैसा हमको एक एड्रेस चाहिए और वो एड्रेस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नेटवर्क लेयर को दिया गया है। इसीलिए हम नेटवर्क लेयर को बोलते हैं कि वो होस्ट टू होस्ट डिलीवरी करता है। होस्ट टू होस्ट डिलीवरी करता है कि भाई हम भेज रहे हैं तो मेरा सोर्स लॉजिकल एड्रेस ये है और डेस्टिनेशन लॉजिकल एड्रेस ये है, यही डिलीवर होना चाहिए, और ये बोल के वो डेटा लिंक लेयर को, निचला लेयर को दे देता है। ठीक है, और बाकी इंटरमीडियरी नोड जो हमारा राउटर है उस डेस्टिनेशन एड्रेस को देख के रूट डिस्कवरी करता है और वहां भेजता है उसको, वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, ये हो गया हमारा नेटवर्क लेयर का काम। ठीक, तो नेटवर्क लेयर समझते हैं। पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिए थे जब ओएसआई लेयर पढ़ रहे थे, तो वो भी एक बार रिफ्रेश हो जाएगा और हम लोग देखेंगे। तो नेटवर्क लेयर, और मोर एक्यूरेटली द इंटरनेटवर्क लेयर, communication at the network layer is host to host, computer to computer। क्या हो गया, आ रहा है आवाज? यस सर। हैंग हो गया क्या? तो आवाज तो आ रही बट स्क्रीन कुछ साइन। वेट फॉर द प्रोग्राम टू रिस्पॉन्ड, क्लोज द प्रोग्राम, वेट करो। हाँ, शुरू हो गया। बीच में जो डिस्कनेक्ट हुआ तो रिकॉर्डिंग ऑफ हो गया नहीं? यस सर। थैंक यू बताने के लिए भाई। हम लोग को शाम में दिक्कत होता पढ़ने में। ओके, ठीक है, ऐसा कभी हो तो बता दिया करता। ओके सर। हाँ, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि मान लो कि हम एक फ्रेम, हम एक पैकेट गया और वो पैकेट किसी इंटरमीडियरी राउटर पे वो बफर्ड हो गया। ठीक है, अब उसके आगे बहुत सारा और पैकेट है, एक एक पैकेट प्रोसेस होगा, उसको रास्ता दिया जाएगा, वैसे वैसे वो आगे फॉरवर्ड होगा। ठीक, लेकिन एज ए सेंडर हम जो पैकेट सेंड किए तो हम एक टाइमर भी चालू किए, और वो टाइम आउट पीरियड जब हो जाएगा और एक्नॉलेजमेंट हमको नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, हम उसको रीसेंड करेंगे, हम उसको वापस रीसेंड कर देंगे। ठीक है, तो हो गया क्या कि एक पैकेट तो ऑलरेडी नेटवर्क में था, पैकेट नंबर ए, और वो कंजेशन में फंसा हुआ था रास्ते में, और एक टाइम के बाद हम पैकेट नंबर ए दोबारा भेज दिए, वो भी कहीं अटक गया तो हम पैकेट नंबर ए दोबारा भेज दिए। और यही नहीं, ऐसा ऐसा बहुत सारा पैकेट होगा जिसका टाइम आउट होता जाएगा और हम भेजते चले जाएंगे। ठीक, तो यही कह रहे हैं क्या कि इनफ, अगर मान लो कि 100 पैकेट है और 100 पैकेट अगर कंजेशन में आया, धीरे जा रहा है प्रोसेसिंग स्पीड के कारण, और 100 पैकेट डुप्लीकेट आ गया तो 200 पैकेट तो ऐसे भी हो गया। तो यही कह रहे हैं कि क्या कि अगर इनफ मेमोरी है राउटर के पास, देन ऑल्सो कंजेशन में आकर, बिकॉज बाय द टाइम पैकेट रिचेस टू द फ्रंट ऑफ क्यू, जब तक क्यू के फ्रंट में आएगा कि हम उसको भेजें, तब तक ऑलरेडी टाइम आउट हो चुका रहेगा और डुप्लीकेट उसका भेजा जा चुका रहेगा। ठीक है, तो या ऐसे एक तो ऑलरेडी ओवरलोडेड था और डुप्लीकेट के चलते और ज्यादा ओवरलोडेड हो रहा है। Another reason may be slow processor and low bandwidth lines. Process router to router,
राउटर टू राउटर अगर हम जो बैंडविड्थ यूज कर रहे हैं, नॉर्मली गीगाबिट यूज होता है, अगर वो बैंडविड्थ हमारा कम है, वो बैंडविड्थ अगर हमारा कम है, तब भी हमारा जो कंजेशन है वो बनेगा, धीरे धीरे पैकेट पहुंचेगा, या फिर हमारा जो राउटर है उसका प्रोसेसर जो है, उसमें जो प्रोसेसर लगा, जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो कम हो, धीरे धीरे प्रोसेस कर रहा है। ये सब आइटम है जिससे हमारा कंजेशन बढ़ सकता है। ओके, यहाँ तक तो बात हो गया। अब हम बात करेंगे कि कितने तरह का नेटवर्क है टोटल, कितने तरह का टोटल नेटवर्क है, उसको हम लोग कैटेगराइज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। पहला इंट्रानेट। व्हाट इज इंट्रानेट? इंट्रानेट हमारा प्राइवेट नेटवर्क है, जैसा लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क वैसा ही है, लेकिन वो एकदम इंटरनेट मॉडल पे काम कर रहा हो, वैसा इंटरनेट मॉडल पे काम कर रहा हो वैसा चाहिए हमको, जिसमें हम ब्राउजर यूज कर रहे हो, हमारे पास वेब सर्वर हो, एक कोई एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं। आजकल इंडस्ट्रीज में ज्यादातर वेब एप्लीकेशन ही यूज होता है, यूज करना आसान है, इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है, अपडेट करना आसान है, एक बार सिर्फ लिखना है फलना.com फलना.in, मेरा एप्लीकेशन रन कर जाता है। ठीक है, तो ये चीज है, किसी को लिंक दे दो वो रन करा सकता है अगर कनेक्टेड है तो, इंस्टॉल करने का आवश्यकता नहीं है। तो ये बहुत ज्यादा चलता है, बहुत ज्यादा यूज होता है हमारा। अगर कंपनी का अगर जैसे हम तुमको बताते हैं इन्फोसिस, टीसीएस, ऐसा जितना भी कंपनी है मल्टीनेशनल, वो कंपनी के अंदर एक उनका अपना नेटवर्क है, उनका अपना एक नेटवर्क है, और वो नेटवर्क इंटरनेट से डिस्कनेक्टेड है, आइसोलेटेड, उनका प्राइवेट नेटवर्क है। ठीक है, उस नेटवर्क में कोई किसी को मेल कर सकता है, कोई किसी के साथ चैट कर सकता है। ठीक है, और वहां पे अगर एचआर को कोई मेल करना है तो एचआर भी मेल खोलेंगे, मेल मिलेगा तुम्हारा मेल बॉक्स में आएगा कि यू हैव रिसीव अ मेल, तो मेल खोलो, तुम ब्राउजर खोलो, तुम जैसे तुम्हारा ईपीबीएक्स फोन होता है ना, एक्सटेंशन काउंटर वाला, एक्सटेंशन नंबर वाला होता है, जैसे मतलब होटल है तो रूम से उठाओ, एक नंबर लगाओगे तो काउंटर पे लगेगा, 2 नंबर लगाओ तो वहां लग जाएगा, 3 नंबर लगाओ तो वहां लग जाएगा। यस सर। यस Yes. सर होता है। उस होटल के अंदर ये टेलीफोनी जो है एकदम प्राइवेट है, उसका टेलीफोन से कोई कनेक्शन नहीं है, यस सर। कोई कनेक्शन नहीं है उसका। एग्जैक्टली वैसा ही मेरा अगर नेटवर्क है, वैसा ही नेटवर्क है एकदम, और जो इंटरनेट मॉडल को यूज कर रहा है, वहाँ पे फाइल सर्वर भी लगा हुआ है, उसमें हम मेल भेजने के लिए मेल सर्वर भी लगा दिए हैं, और उसमें मेरा वेब सर्वर भी लगा हुआ है, सब लगा हुआ है, सारा का सारा काम हो रहा है। ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा जो कंपनी है इंटरनेट यूज करती है अपने सुविधा के लिए। और इंटरनेट क्योंकि अगर आप बाहर के नेटवर्क से, पब्लिक नेटवर्क से अगर कनेक्टेड नहीं है तो आप सेफ हैं, आप सेफ हैं, आपको इन्वेड कोई नहीं कर सकता है, आपके अंदर कोई बैकडोर से घुसने का प्रयास नहीं कर सकता, आपका इंफॉर्मेशन स्टील नहीं कर सकता है। ठीक, लेकिन हमको उस प्राइवेट नेटवर्क में रहते हुए सारा का सारा कम्युनिकेशन इंटरनेट के माध्यम से चाहिए, इंटरनेट जैसा चाहिए, इंटरनेट जैसा चाहिए। हम ब्राउजर खोल के किसी भी चीज को एक्सेस कर रहे हैं, और कंपनी का जो मैनेजमेंट है, कंपनी का जो मैनेजमेंट है कुछ न्यूज लेटर पब्लिश करना चाहता है, और वो न्यूज लेटर आपको मेल में आ गया, हाँ, सारा का सारा इंफॉर्मेशन हो रहा है। आप कहीं अपना कोड, अपना इंफॉर्मेशन जो आप बना रहे हैं, आप बाहर किसी को, पार्टी को शेयर नहीं कर सकते हैं। इवन पेन ड्राइव वगैरह ले जाना ही मना रहता है, ऐसा नहीं कि हम बैठ के करोड़ों रुपए का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसका कोई मॉडल हम चुरा लिए। ठीक है, वो ह्यूमन टू ह्यूमन भी रिस्क है, और नेटवर्क से कनेक्ट कर देंगे तो सोचो कितना रिस्क है। ठीक है, तो हमारा इंट्रानेट वही है। तो इंट्रानेट इज अ प्राइवेट नेटवर्क that uses the internet model. However, access to the network is limited to the user inside the organization. हमारा वहाँ चेन्नई में एक कंपनी में वहाँ पे चलता था उनका रजनीकांत जोक चलता था। तो वहाँ पे जैसे कोई एक बना हुआ था तो जहाँ पे लोग सब कुछ लिखते थे, सबको ब्रॉडकास्ट होता था, सबके लिए ओपन था वो। उसमें कोई नॉर्थ इंडियन था, उसमें रजनीकांत का जोक पे जोक मारे हुए था। साउथ इंडियन था, उसको अच्छा नहीं लगा, तो चैट में ही उसी जो ब्लॉग था उसी में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। तो एकदम तुमको लगेगा ही नहीं कि तुम प्राइवेट नेटवर्क के अंदर बात कर रहे हो, सारा का सारा कम्युनिकेशन वैसे ही होगा। ठीक है सर, Sir, in intranet we will not use the internet services which the ISP provides, like Airtel, Jio. नो, पब्लिक नेटवर्क से एकदम आइसोलेटेड है,
पब्लिक Okay. नेटवर्क से एकदम आइसोलेटेड है। अब क्या करें, देखो हमारा एक लैन क्रिएट किए, हम हम्म, एक लैन क्रिएट किए और लैन क्रिएट करने के बाद हम एक पावरफुल सिस्टम लगा रहे हैं, पावरफुल हाई एंड सिस्टम लगा रहे हैं। और चूंकि हमारे अंदर का सिस्टम है और हम जो DHCP सर्वर लगाते हैं सबको आईपी एड्रेस देने के लिए, हम किसी मशीन का हम रिजर्व कर सकते हैं, उसका आईपी एड्रेस हम फिक्स कर सकते हैं कि इसको आईपी एड्रेस सही मिले। ठीक है, वो आईपी एड्रेस हो गया। फिर बारिश हुई। ओके, ये काम हो गया। दूसरा, हम मेल सर्वर लगा दिए, मेल सर्वर लगा दिए और एक मेल सर्वर लगा दिए, एक वेब सर्वर लगा दिए, एक एप्लीकेशन सर्वर लगा दिए, एक डेटाबेस सर्वर लगा दिए। ठीक है, ये सब सर्वर लगा दिए। क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी की बात हो रही, छोटे मोटे लेवल पे नहीं है, इन्फोसिस, TCS, कॉग्निजेंट की बात हो रही है, उस लेवल पे ये सब बहुत आसान है। उनके लिए तो ये खर्चा कोई है नहीं कुछ। तो ये हम सब काम कर दिए। अब क्या होगा कि हम जैसे ही मेरा सिस्टम ऑन होगा, हमको एक आईपी एड्रेस मिल जाएगा, नेटवर्क में मिल गया, जो हमारे गेटवे है, जो DHCP है, उससे हमको मिल गया। और वो जो वेब सर्वर है, वेब सर्वर का हमको स्टैटिक आईपी चाहिए। बार बार आईपी चेंज होगा तो हम कैसे उसको कनेक्ट करेंगे? रोज रोज हमको जाकर पूछना पड़ेगा, भैया अपना आईपी बताइए, हमको कनेक्ट होना है। इस तरह से हम पूरा का पूरा एकदम इंटरनेट में जो फैसिलिटी है वही काम हम कर रहे हैं। उसमें राउटर भी हो सकता है, उसमें मतलब बहुत 3-4 बिल्डिंग में कनेक्ट है और छोटा छोटा बहुत सारा लैन है और लैन के बीच हम कनेक्शन कर रहे हैं, तो हमको राउटर भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, और ये सारा का सारा कनेक्शन होगा। तो ये हमारा इंटरनेट से अलग है, ये प्राइवेट नेटवर्क है, बट यूजिंग द इंटरनेट मॉडल। ठीक है, हम वहां पे अब google.com नहीं लिख सकते हैं, yahoo.com नहीं लिख सकते हैं, वहां पे वो हम नहीं काम कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं कि जैसे ही google.com लिखेंगे तो मेरा जो DNS सर्वर है उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करेगा और वो नहीं कर पाएगा, उसके पास गूगल का इंफॉर्मेशन नहीं है, जो कि मेरा इंट्रानेट है। इंट्रानेट में सिर्फ इंफॉर्मेशन इनसाइड का है, वो google.com को वो ट्रांसलेट ही नहीं कर पाएगा आईपी एड्रेस में, तो खत्म, नहीं जाएगा वहां पे। The network uses application program defined for the global internet such as HTTP and may have the web server, print server, file server and so on. ठीक है, for example, intranet typically start by the publishing web pages about the company events, health and safety policies and staff newsletter. ये सारा का सारा इस तरह का इवेंट है, कंपनी पोस्ट कर दिया, ब्रॉडकास्ट कर दिया, मतलब सबको मेल कर दिया। अब आपको नीचे में बना रहेगा, वहां मेल आएगा तो वहां लिखेगा कि यू हैव अराइव्ड अ मेल हैज अराइव्ड, तुम क्लिक करो, मेल खोलो, मेल पढ़ो। ठीक है, यूज ऑफ वेब एप्लीकेशन सच एज फॉर्म ऑफ रिक्लेम एक्सपेंसेस, रिक्वेस्ट लीव्स, यूज ऑफ ईमेल एंड चैट सर्विसेज etc। कंपनी के अंदर में अगर मान लो 1000 कंप्यूटर है, इस तरह का छोटा छोटा ऑफिशियल काम के लिए अगर ये एप्लीकेशन सब सिस्टम पे इंस्टॉल करना पड़े तो कितना खर्चा है बताओ, संभव नहीं है। तो हमको क्या करना है, ये सारा का सारा वेब एप्लीकेशन पे है, ये सारा का सारा वेब ब्राउजर खोलना है, टाइप करना है, वेब सर्वर है मेरा, वहां से मेरा यूजर इंटरफेस खुल जाएगा, वो 3 टियर वाला सिस्टम, और खुल जाएगा और यहाँ से जो करना है कर लेंगे हम, फटाफट काम हो जाएगा। ठीक सर है, हाँ वेब ब्राउजर खोलेगा सर वहां पे इंट्रानेट में। हम सर वेब ब्राउजर सर जब हम लोग खोलते हैं सर तो हम लोगों को तो इंटरनेट की जरूरत पड़ती है सर, डेटा जब ऑन रहता है तभी खोल पाते हैं। ऐसा तो नहीं है। मान लो हम अगर नेटवर्क में हैं, हम नेटवर्क में हैं और हमको मेरे जो कनेक्टिंग मशीन उसका आईपी एड्रेस पता रहेगा, फॉरवर्ड डबल फॉरवर्ड स्लैश लिख के उसका आईपी एड्रेस लिखेंगे तो वो सिस्टम मेरे पास खुल जाता है। अगर शेयर्ड रहेगा उसका तो वो हमारे पास खुलेगा। यस सर, लाइक इंटरनेट केबल से हम लोग कनेक्ट करते हैं तो खुलता है वैसे उसी टाइप से। हाँ, जैसे तुम माई कंप्यूटर खोले, ठीक है, माई कंप्यूटर खोले, माई कंप्यूटर में तुमको नेटवर्क दिखाएगा उसका। मान लो तुम कोई एक कंप्यूटर है उसका वो सी ड्राइव शेयर कर दिया, सी ड्राइव शेयर कर दिया, तो अगर शेयरेबल है और अगर हम जो फायरवॉल है उसको हम उससे हम अगर स्केप कर जाते हैं तो माई कंप्यूटर हम खोलेंगे, तो माई कंप्यूटर खोलेंगे तो हमको नेटवर्क में दिखाएगा कि सी ड्राइव ऑन सिस्टम फलाना, उसको क्लिक करेंगे तो उसको क्लिक करेंगे तो जो जो फोल्डर शेयरेबल होगा, जो शेयर किया गया होगा, परमिशन होगा, वो मेरे पास खुल जाएगा। उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, उस फोल्डर में हम कुछ पेस्ट कर सकते हैं, वहां से कॉपी करके अपने सिस्टम में पेस्ट कर सकते हैं, ये सारा काम कर सकते हैं। सेम काम हम ब्राउजर में भी कर सकते हैं, सेम काम हम ब्राउजर में भी कर सकते हैं। और अगर मान लो कोई फाइल है वहां पे
और फाइल हम उसका आईपी एड्रेस दे दें हम, तो वो ड्राइव खुल जाएगा मेरे पास। ठीक है, एकदम एफटीपी सर्वर जैसा, एकदम देखने में तुमको एफटीपी जैसा लगेगा, हम कोई फाइल वहां कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। ये होता है। और कॉपी पेस्ट क्या करना है, जैसे क्लिक कर दोगे तो डाउनलोड हो जाएगा खुद ब खुद। ब्राउजर में जैसे क्लिक करोगे वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन है बहुत आराम से नहीं होगा, इसको बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है सेफ्टी को लेके, उसको वैसा करना पड़ेगा। सर इससे वो भी तो कह सकते हैं ना, जैसे गूगल ड्राइव पे हम लोग लिंक शेयर करते हैं तो क्लिक करते के साथ डाउनलोड हो जाता है। हाँ, लेकिन ब्राउजर में तो वही होगा ना, ब्राउजर में तो जैसे अब पहले एफटीपी हम लोग यूज करते थे, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, लेकिन बाद में तो हम एफटीपी का यूज बहुत कम हो गया। हम लोग को सिर्फ लिंक देना रहता है, लिंक क्लिक करो अपने आप डाउनलोड हो जाता है। तो एफटीपी का काम ऐसे ही हो जा रहा है। तो डेडिकेटेड फाइल सर्वर हम बनाएं और एफटीपी प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, उसकी आवश्यकता धीरे धीरे कम हो गई। ऐसे ही हम डाउनलोड कर सकते थे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा इंटरनेट। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एक्स्ट्रानेट का। एक्स्ट्रानेट को ऐसे समझो कि अभी हम लोग होटल में एपीबीएक्स का बात कर रहे थे कि बहुत सारा फोन है आपस में कनेक्टेड है, एपीबीएक्स का एक बड़ा सा लगा हुआ है स्विचिंग, उसका टेलीफोनिक स्विचिंग, जो सर्किट स्विच जो हम लोग पढ़े थे वो। और जैसे ही हम उठाते हैं डायल टोन सुन के 1 2 3 ऐसा दबा रहे हैं, तो वो ऐसा वो कनेक्ट हो जा रहा है, उससे हम बात कर पा रहे हैं। ये बहुत बढ़िया बात है। ये हो गया इंट्रानेट। ठीक है, इंट्रानेट मतलब फोन यूज कर रहे हैं लेकिन टेलीफोन वाला मॉडल हम अपना अपनाए हुए हैं। ओके, क्या कभी ऐसा सिस्टम देखे हो कि तुमको कोई नंबर दिया गया और उस नंबर में एक्सटेंशन दिया गया, एक्सटेंशन नंबर दिया गया कि भाई ये नंबर है एयरटेल का, उस एयरटेल में उस नंबर के बाद एक एक्सटेंशन में इससे बात होगा, 2 एक्सटेंशन में उससे बात होगा, 3 एक्सटेंशन में इससे बात होगा। ऐसा कभी इनकाउंटर हुआ है तुम लोग को? यस सर। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक, 10 डिजिट का नंबर है, आखिरी नंबर केवल डिजिट चेंज होता है। नहीं वो चीज हम नहीं कह रहे हैं, वो हम नहीं कह रहे हैं। मतलब हम एक नंबर लगाए 6 7 8 नंबर लगाए, नंबर लगाने के बाद वहाँ एक आवाज आया, वहां से फोन उठा कि आपका स्वागत है, आप जिससे बात करना है उसका एक्सटेंशन नंबर दबाइए। ओ फोन सर एक वो ही तो है। कस्टमर एयरटेल केयर में कंपनी वगैरह कस्टमर केयर वगैरह को कॉल करने पे ही होता है। नहीं, कस्टमर केयर को नहीं, वो तो दूसरा चीज हो गया कि एक दबाइएगा तो ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा, 2 नंबर ये तो वो हम बात नहीं कर रहे हैं। हम वो बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि एक होटल है, जैसे भी होटल का एग्जांपल लिए ना, सिर्फ ऐसे ही होटल समझो, और उस होटल में 10 कमरे हैं और 10 फोन लगा हुआ है, 10 फोन ईपीबीएक्स से कनेक्टेड है और वो काम कर रहा है इंटरनेट की तरह। यहाँ तक तो क्लियर है। यस सर। एक बीएसएनएल का फोन लाइन भी उस होटल में है, बाहर से फोन आने के लिए, बाहर से फोन आए उस कनेक्टेड है। ठीक है, और ठीक है हम सर। अब उसी ईपीबीएक्स के साथ इस फोन को भी कनेक्ट कर दे रहे हैं, उसी ईपीबीएक्स के साथ। ठीक है, जो अपना जो प्राइवेट स्विचिंग जो वाला जो डब्बा है उसके साथ इसको हम कनेक्ट कर दे रहे हैं। और हम अब ये सुविधा दे रहे हैं कि आप होटल का जो नंबर आपको दिया गया है, जो नंबर जो टेलीफोन का नंबर है 2356799998 मान लो नंबर है, उस नंबर के साथ अगर आप रूम का एक्सटेंशन नंबर लगाते हैं तो बाहर का आदमी इस ईपीएक्स के थ्रू डायरेक्ट रूम में बात कर सकता है। समझ में आ रहा है बात? यस सर। ठीक है, तो उसमें ऐसा होता है, ऐसा बहुत सारे नंबर मिलेगा तुमको कि ये फोन नंबर है और एक्सटेंशन नंबर 1 दबाने से इससे बात होगा, 2 दबाने से अकाउंटेंट से बात होगा, 3 दबाने से रिसेप्शन से बात होगा, 4 दबाने से फलाने से बात होगा। अब हमको नंबर एक ही है, इससे क्या हुआ कि हमको नंबर एक ही लेना पड़ा। अदरवाइज क्या होता कि अकाउंटेंट के लिए अलग नंबर, रिसेप्शन के लिए अलग नंबर, मैनेजर के लिए अलग नंबर, बहुत सारा नंबर लेना पड़ता है। यस सर। ठीक, अभी हम क्या है कि एक ही नंबर लिए हैं और उसको अब मेरा जो अंदर का ईपीबीएक्स का सिस्टम था उसके साथ अटैच कर दिए। तो हम नंबर वही डायल करेंगे, नंबर डायल करेंगे। अब टेलीफोन डिपार्टमेंट को तो नहीं पता है कि एक डाल देंगे तो उसके लिए तो अनजाना नंबर हो जाएगा। तो हमको नंबर वही डालना है, पहला वाला, जो टेलीफोन डिपार्टमेंट समझ सके। तो हमको वो होटल में नंबर मिलेगा, होटल में पहुंचेगा। तो होटल में जब पहुंचेगा तो होटल में एक टोन आएगा या फिर बोलेगा कि आपका होटल में स्वागत है और आप एक्सटेंशन नंबर आप दबाइए। ठीक है, अब हमको 10 में से कौन एक्सटेंशन नंबर दबाएंगे तो मेरा पूरा का पूरा कॉल उधर डाइवर्ट हो जाएगा, उधर रूट हो जाएगा, तो हम उससे बात कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जैसे ही फोन रखेंगे वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ये है इंट्रानेट में बाहर से एक कनेक्शन देना।
बाहर से एक कनेक्शन हम दे रहे थे। हमारा एक्स्ट्रा नेट भी कुछ वैसा ही है, एक्स्ट्रा नेट भी कुछ वैसा ही है कि इंट्रानेट तो था, हम बाहर से आइसोलेटेड बोल भी रहे थे, लेकिन अगर मान लो हम किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और उस कंपनी को हम अपना नेटवर्क एक्सेस देना चाहते हैं, तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू हम उसको कनेक्शन दे सकते हैं कि भाई वीपीएन के थ्रू आप कनेक्ट होइएगा, और जैसे ही आप मेरे गेटवे को हिट कीजिएगा वैसे ही आपको यूजर ने पासवर्ड एक्सेट्रा देना पड़ेगा, या फिर मेरे वेब सर्वर को जैसे ही हिट करिएगा आपको वैलिडेट करेंगे, ऑथराइज करेंगे आपको, उसके बाद आप कुछ इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं है, ये इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इंटरनेट को इस्तेमाल करके हम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हम बना सकते हैं और वीपीएन यूज करके हम उस इंटरनेट में एक्सेस ले सकते हैं। जैसे अभी हम बाहर से एक्सटेंशन के हिसाब से हम ईपीबीएक्स में कनेक्शन ले रहे थे, वैसे ही, ठीक है। तो एक्स्ट्रानेट क्या है? तो एक्स्ट्रानेट इज एन intranet that allows authorized access from the outside user. Extranet takes intranet process a step further by providing access to outside people who work for the different organization. For example, a company could provide access to a supplier for the online ordering, online order tracking, and inventory management. Instead of sending information to the supplier, it let them fetch it on self-service basis. ठीक है, हम रिक्वायरमेंट का एक टेबल है, एक डेटाबेस है, हमको जो रिक्वायरमेंट जिस काउंटर से महसूस हो रहा है हम वहाँ अपडेट कर दे रहे हैं, वहाँ अपडेट कर दे रहे हैं, और हम अपने सप्लायर को बताएंगे नहीं। सप्लायर को हम लॉगिन दिए हुए हैं, लॉगिन पासवर्ड उसको दिए हुए हैं, और एक टाइम पे वो लॉगिन करेगा और वो सप्लायर टेबल का वो खुद से फेच करके चला जाएगा, ठीक है। और वो कैसे करेगा? ऐसा तो नहीं है कि उसके घर से यहाँ तक के तार आया हुआ है या वहां से उसको कनेक्शन प्रोवाइड किए हैं, वो प्राइवेट नेटवर्क को यूज करके ये कर सकता है। और हमको पता है कि पैकेट स्विचिंग में भी वीपीएन होता है, सर्किट स्विचिंग हम वहां भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं ना, क्या विनायक? यस सर। तो हम इस तरह से काम कर सकते हैं, इससे हम बोलेंगे तो ऑल एक्सटर्नेट कम्युनिकेशन कैन बी इनक्रिप्टेड ओवर अ वीपीएन। इट शुड आल्सो बी मोर सिक्योर देन सेंडिंग डेटा ओवर द पब्लिक नेटवर्क, ठीक है। यहां तक तो बात हो गया। इसके बाद आता है फाइनल इंटरनेट। इंटरनेट क्या है कि छोटा छोटा बहुत सारा नेटवर्क है जो ग्लोबली कनेक्टेड है, ग्लोबली वो कनेक्टेड है। ऑल द इंटरनेट इज वास्ट network that connects computer all over the world. Through the internet, people can share information and communicate from anywhere within the internet connection. Internet most commonly refers to the global system of the interconnected computer network or any group of the smaller network. तो जितना छोटा छोटा लैन है, मिलके वैन मिला, वैन मिलके सॉरी मैन मिला, मैन मिलके वैन मिला, और सब वैन को कनेक्ट करते चले गए ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो हम जब इंटरनेट की बात कर रहे हैं तो आईपी एड्रेस की बात कर रहे हैं, तो हम इस नेटवर्क में हैं और तुम शिकागो में बैठे हुए हो किसी और नेटवर्क में, तो हम यहाँ से तुमको डेटा सेंड करना है, तो मेरे और तुम्हारे बीच में कितना इंटरमीडिएरी नोड होगा, ठीक है। सारे इंटरमीडिएरी नोड पे वो पैकेट जो है वो रूट होता 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 तुम तक पहुंचेगा। तो सारा नेटवर्क किसी न किसी माध्यम से कनेक्ट होना चाहिए, या तो वो वायर्ड कनेक्टेड हो, या तो ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्टेड हो, या तो वायरलेसली कनेक्टेड हो, ठीक है। ये हमारा बेसिक था। उसके बाद अब बात करते हैं कि नेटवर्क लेयर की आवश्यकता क्यों पड़ी। नेटवर्क लेयर, why network layer is needed? In a local network, all source and destination address use MAC address. So in the local network, we don't need network layer. But if this local network is connected to many other local network, then a node of the LAN can't know the MAC address of the node of another network. So by using data link layer, message cannot be delivered to a host of other network. So there are need of internetworking protocol and internet protocol called लॉजिकल एड्रेसिंग। अभी हम लोग इसके बारे में 10 बात किए थे, स्टार्ट किए थे, तो यहीं से स्टार्ट किए थे हम लोग कि व्हाई वी नीड इंटरनेट लेयर, नेटवर्क लेयर और इंटरनेट लेयर बोलो, ठीक है। तो हमको
क्योंकि मैक एड्रेस सफिशिएंट नहीं है, इनफ नहीं है वहां तक पहुंचने के लिए, तो हमको एक एड्रेस ये भी चाहिए। ठीक है, ये हमारा एक छोटा सा उदाहरण है समझने के लिए। एक छोटा सा लैन ये है, एक छोटा सा लैन ये है। ये जो स्टेशन है, इस स्टेशन के साथ अगर कम्युनिकेट करना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको इसका मैक एड्रेस तो नहीं पता चलेगा, तो इसका आईपी एड्रेस इसको पता चलना चाहिए, मतलब पता रहेगा तभी काम हो सकता है। तब वो रिक्वेस्ट, मान लो ये अपना एक रिक्वेस्ट किया है इसको, और ये इसको सर्विस कर रहा है, उस डेटा को दे रहा है। जैसे हम यूट्यूब पे हम डाले कि भाई हम कोई वाला डाउनलोड करना है, तो रिक्वेस्ट किए, तो हमको रिक्वेस्ट में मेरा आईपी एड्रेस गया, वो वहां से डेटा सेंड किया मेरे आईपी एड्रेस को, तो हमको मिल जाएगा। तो ये काम होगा। ठीक है, यहाँ देखो ये 3 नेटवर्क है, ये 3 नेटवर्क है, और तीनों नेटवर्क इस तरह से राउटर से कनेक्टेड है। इस तरह से मेरा डेटा सेंड और रिसीव होगा। अब यहाँ भी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि इसका मतलब कि सारे सिस्टम में आईपी एड्रेस होगा, इस सिस्टम में भी आईपी एड्रेस होगा, यहाँ भी होगा, सब में आईपी एड्रेस होगा। ये सब दो यस सर। यस सर। बिना आईपी एड्रेस के अगर हम एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा सेंड नहीं कर पाते हैं, तो एवरी सिस्टम, एवरी नोड, इंटरमीडिएट नोड और इंड नोड मस्ट हैव आईपी एड्रेस। लेकिन क्या प्रॉब्लम है साथ में समझो, आईपी एड्रेस के बारे में थोड़ा सा समझते हैं हम लोग, ये क्या होता है। This means every station should have a logical address, that is the IP address, which have the size of 32 bit, which will be a unique in order to identify that node. Unique होना चाहिए, ये obvious है। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि 32 बिट का ही होगा, इसका मतलब कि हम नंबर ऑफ एड्रेस को लिमिट कर रहे हैं, एड्रेस को हम लिमिट कर रहे हैं। दिस लिमिट द नंबर ऑफ स्टेशन कैन बी कनेक्टेड थ्रू अ ग्लोबल वाइड एरिया नेटवर्क, दैट इज द इंटरनेट। In 32 bit, total IP address generated will be 2 to the power 32. पता है हमको ये बात कि हमको, सौरभ म्यूट करो, यस सर। हमको पता है कि हम जितना बिट हम बताएंगे उस बिट में कितना कॉम्बिनेशन हम जनरेट कर सकते हैं। 32 बिट की बात करें तो 32 बिट में सबसे छोटा नंबर जो होगा 32 जीरो होगा, और सबसे बड़ा नंबर जो होगा 32 1 होगा। इस दोनों नंबर के बीच में जितना नंबर होगा उतना ही आईपी एड्रेस हम जनरेट कर सकते हैं इस 32 बिट में। ठीक है, तो ये कुछ आता है 4 अरब 29 करोड़ 49,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, है ना। तो 4 अरब हो गया, 4 अरब 29 करोड़ 49 लाख 67,296। ठीक है, इतना एक बार में एट अ टाइम इतना ही नेटवर्क में कनेक्शन हो सकता है। क्लियर। अब जब हमारे पास जब ये लिमिटेशन हो गया, तब हम किसी भी सिस्टम के किसी भी नेटवर्क को अंधाधुन हम नहीं दे सकते हैं आईपी एड्रेस, हमको बड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, इट रेस्ट्रिक्ट टू अलोकेट आईपी एड्रेस टू ऑल द कंप्यूटर्स। Allocating IP address to all the machines inside a network is also costly because we need to take internet connection for all the machines from the ISP. And we also cannot assign all devices the same IP address under the same network. इस चीज को ऐसा समझो कि जितना भी नेशनल आईएसपी है, नेशनल जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे हम लोग मोबाइल के समय बात किए थे कि सारे मोबाइल सर्विसेज को एक स्पेक्ट्रम दिया जाता है, उसी स्पेक्ट्रम के अंदर वो अपने सब्सक्राइबर को बात कराता है। ठीक है, तो आईपी एड्रेस हमको, मान लो हम एयरटेल हैं और तुम जियो हो या तुम बीएसएनएल हो, कोई भी दो कंपनी, दो अलग अलग आईएसपी है, और हम जैसे ही तुम कनेक्शन में आए हम तुमको एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड किए, और ये आईपी एड्रेस जियो या कोई और आईएसपी प्रोवाइडर जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो अपने सब्सक्राइबर को ना दे, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, दो आईपी एड्रेस सेम आईपी एड्रेस दो लोगों को मिल जाएगा, ये हमारे नेटवर्क में नहीं हो सकता है। तो जितना आईएसपी है ना, जितना आईएसपी है सबके बीच में आईपी एड्रेस डिवाइडेड रहता है। देखो डिवाइडेड है कि आपके पास इतना है कनेक्शन है, आप इसी में से आप बांट सकते हैं, आप इसमें से बांट सकते हैं, आप इसमें से बांट सकते हैं। जब ये बात हो जाता है तो हर आईपी एड्रेस का कॉस्ट हम लेंगे,
हम अगर कोई हमसे कनेक्ट होता है उसको एक आईपी एड्रेस देना पड़ता है, इसको पब्लिक आईपी एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है। आईएसपी जो दे रहा है दैट इज द पब्लिक आईएसपी, पब्लिक आईपी एड्रेस। तो हम अगर एक पब्लिक आईपी तुमको देंगे तो उसके बदले में तुमसे पैसा लेंगे। क्यों? क्योंकि तुम जब तक कनेक्शन में रहोगे तब तक मेरा एक आईपी तुम इंगेज करके रखोगे, हम किसी और को नहीं दे सकते हैं। समझ में आ रही बात? यस सर। यस सर। ठीक है। तो हम आईपी एड्रेस जब भी देंगे तो तुमको उसके लिए हमसे कनेक्शन लेना पड़ेगा, उसके लिए पैसा देना पड़ेगा, तभी हम तुमको देंगे। ठीक है। अब एक सिनेरियो समझो कि एक मेरे पास कनेक्शन है, जियो का कनेक्शन है, और मेरा ये पब्लिक आईपी एड्रेस हमको दिया गया, पब्लिक आईपी एड्रेस दिया गया। हम क्या किए कि इसका हॉटस्पॉट ऑन किए हैं और इसका वाईफाई ऑन किया, 3 सिस्टम से कनेक्ट कर लिए, 3 सिस्टम कनेक्ट कर लिए। तो इसको भी आईपी एड्रेस चाहिए होगा ना, इससे भी हम कुछ डेटा सेंड करेंगे, इंटरनेट करेंगे, कुछ यूट्यूब देखेंगे, इससे फेसबुक करेंगे, इससे कुछ और करेंगे, इसको भी आईपी एड्रेस चाहिए। ठीक। तो हम क्या करें, यही आईपी एड्रेस जो हमको मिला है, यही आईपी एड्रेस तीनों को दे दिया जाए क्या? यही आईपी एड्रेस, क्योंकि नेटवर्क हमको जियो तो इंटरनेट यही दे रहा है और इसी इंटरनेट को ये तीनों इस्तेमाल करेगा। इसके पास तो Yes, sir. इंटरनेट है नहीं, ये कम्युनिकेट इससे करेगा और ये भेज देगा। तो इसका जो आईपी एड्रेस है, लाइन तो यही यूज कर रहा है। ठीक। तो हम क्या यही आईपी एड्रेस इन तीनों डिवाइस को दे दें? नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? कि ये 4 डिवाइस टोटल हो गया, चारों डिवाइस जब कम्युनिकेट करेगा, किसी को डेटा सेंड करेगा, तो सोर्स एड्रेस में अपना आईपी एड्रेस रखेगा, अपना आईपी एड्रेस रखेगा। तो चारों डिवाइस सेम आईपी एड्रेस रख के कैसे कम्युनिकेट करेगा? समझ रहे बात को? चारों डिवाइस कैसे Yes, करेगा? sir. नहीं करेगा। हम्म, ठीक है। मान लो ये इस पे हम HTTP खोले हुए हैं, ब्राउजर खोले हुए हैं, और ये पोर्ट नंबर 80 पे डेटा रिसीव कर रहा है। ठीक है। और हम इस मोबाइल पे या इस लैपटॉप पे भी हम पोर्ट 80 यूज कर रहे हैं, ब्राउजर खोले में कुछ काम कर रहे हैं। तो हमारा बाहर नेटवर्क से जब पैकेट आएगा, ठीक है, डेस्टिनेशन एड्रेस में वो 4729101110 लेके आएगा और पोर्ट नंबर 80 लेके आएगा। और जब मेरे नेटवर्क में आएगा तो देखिएगा, ठीक है, ये वाला तो आईपी एड्रेस तो 4 जगह है, हम कहाँ जाएं? पोर्ट नंबर पे भी खोजना चाहेगा तो देखिएगा 2-2 जगह पोर्ट नंबर 80 यूज हो रहा है, हम किसमें जाएं? ठीक है। तो हमारा ये सिस्टम नहीं है, ऐसे मेरा नेटवर्क काम नहीं करता है, ऐसे नेटवर्क काम नहीं करता है। आईपी एड्रेस कभी भी कॉपी नहीं हो सकता, मतलब वो रेप्लिकेट एक नेटवर्क में डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, पहली बात। तब क्या करें? तब एक आइडिया आया कि हम लोग आईपी एड्रेस को पब्लिक और प्राइवेट, 2 आईपी एड्रेस, 2 फैमिली में उसको हम डिवाइड कर दें, 2 फैमिली में डिवाइड कर दें। ओके, समझो। इफ अ लैपटॉप इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट and got a public IP address, and other devices connected to that laptop, then we cannot provide same IP to all connected devices, because all the packets sent by our 4 devices will have same source address. But this is against the rule. Every node should have address by which it can be uniquely identified in the network. ठीक है, ये बात समझ में आ रही सबको? यस सर। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब जैसे देखो, एक अपार्टमेंट है, शिव शक्ति अपार्टमेंट। शिव शक्ति अपार्टमेंट का एड्रेस है रोड नंबर फलना, शिव शक्ति अपार्टमेंट, ये काम हो गया। तो उसमें 25 मकान है, 25 फ्लैट है, 25 फ्लैट है। सारे फ्लैट को वो एड्रेस सूट करता है, लेकिन हम इंडिविजुअल हर फ्लैट से को हम लेटर कैसे लिख सकते हैं? शिव शक्ति अपार्टमेंट रोड नंबर इतना, कंकड़बाग पटना लिख देंगे तो वहां चला जाएगा हर पैकेट? नो सर। नहीं जाएगा। तो हमको एक लोकल, उस अपार्टमेंट के अंदर, उस बिल्डिंग के अंदर हमको एक वर्चुअल एड्रेस क्रिएट करना पड़ेगा, एक लोकल एड्रेस क्रिएट करना पड़ेगा, प्राइवेट एड्रेस। वो फ्लैट हमारा हो नंबर, सकता है फ्लैट नंबर, टावर नंबर, ऐसा करके हम एक एड्रेस क्रिएट करेंगे। यस सर। ठीक है। बाहर से आने वाला जो पैकेट है वो मेन पैकेट आएगा मेन एड्रेस को देख के, और वहां के बाद उसका वॉचमैन जो है वो डिलीवर कर देगा, या पोस्टमैन खुद डिलीवर कर देगा रूम नंबर और डोर नंबर देख के। ठीक। तो हम वही काम यहाँ पे करने वाले हैं। हमको एक आईएसपी से नंबर मिला है, वो नंबर ये है, और इस नंबर से हम इस तीनों के साथ अलग अलग कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो इसके साथ ये कनेक्टेड जरूर है, लेकिन इसका अपना रूम नंबर 101, रूम नंबर 102, रूम नंबर 103 ऐसा बनाना पड़ेगा।
ठीक है, और ये रूम नंबर 101, रूम नंबर 102, रूम नंबर 103 हमारे बगल वाले अपार्टमेंट में भी होगा। ठीक है, वहां भी होगा, वैष्णव अपार्टमेंट है, वहां भी रूम नंबर 101, 102, 103 होगा। तो हम बात ये कर रहे हैं कि हम देयर इज आइडिया ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेस एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस। सो ऑल द नोड्स इनसाइड द लैन विल बी प्रोवाइडेड अ प्राइवेट आईपी एड्रेस। हम प्राइवेट आईपी एड्रेस दिए। इस नेटवर्क में ये प्राइवेट आईपी एड्रेस यूनिक होगा, दो का एक नहीं होगा, दो आईपी एड्रेस सेम नहीं होगा। ठीक, यहां तो काम हो गया। क्या ये आईपी एड्रेस 192 वाला 123 किसी और नेटवर्क में हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है सर। हो सकता है। जैसे रूम नंबर 101 बगल वाले अपार्टमेंट में भी होगा, रूम नंबर 102 बगल वाले अपार्टमेंट में भी होगा। ठीक उसी तरह ये प्राइवेट नेटवर्क, प्राइवेट एड्रेस है, इसको बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, इसको आईएसपी से कोई मतलब नहीं है, इंटरनेट से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ हमारे नेटवर्क के अंदर का है कि ये काम कैसे कर रहा है। ठीक है, ओके, यहां तक तो बात समझ में आ गई। और ये आउटसाइड दिस नेटवर्क ये आइडेंटिफिएबल भी नहीं है और ये रिकॉग्नाइजेबल भी नहीं है। इसको एड्रेस करके कुछ ना सेंड कर सकते हैं ना कुछ रिसीव कर सकते हैं, ये बात भी है। अब ये सवाल आता है कि अगर 192.168.0.2 अगर कोई इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट करता है कि हमको ये इंफॉर्मेशन चाहिए, तो अपने सोर्स एड्रेस में यही आईपी एड्रेस देगा 192.168.0.2 और ये एड्रेस उस इंटरनेट में उस डेस्टिनेशन को वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है। अगर जब रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है तो वहां से वो डेटा उसके रिक्वेस्ट को फुलफिल भी नहीं कर सकता है, क्योंकि हमको जो सोर्स एड्रेस मिलेगा उसी एड्रेस को हम डेस्टिनेशन में रख के पैकेट भेज देंगे, लेकिन ये एड्रेस तो प्राइवेट है, हम कैसे भेजें? तब क्या होगा? तब होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, NAT। ये क्या करेगा? ये जैसे ही डेटा सेंड होगा तो सबसे पहले ये हमारे गेटवे के पास जाएगा। यहाँ पे तो ये हमारा यही गेटवे है, लेकिन ऐसे बात करें तो हमारा जो गेटवे होगा, गेटवे जो राउटर या गेटवे जो भी होगा, जिसको हम ISP जहां से तार लगाया होगा, अब पैकेट जब वहां जाएगा तो वो क्या करेगा कि इस पैकेट में इस जो सोर्स आईपी एड्रेस है वहां से 192.168.0.2 को हटा के वो 47.29.101.110 लिख देगा। ठीक है, वो लिख देगा। और अगर जिस पोर्ट पे तुम बात कर रहे हो, जिस एप्लीकेशन की बात कर रहे हो सकता है जूम हो, जूम का अलग पोर्ट नंबर होगा, और अगर हम ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो अलग पोर्ट होगा, तो वो पोर्ट भी साथ में नोट कर लेगा वो, और अपने पास एक टेबल मेंटेन करेगा कि कौन सा आईपी एड्रेस, कौन सा प्राइवेट आईपी एड्रेस किस पोर्ट में और कहां के लिए रिक्वेस्ट किया है, ताकि इनकमिंग पैकेट को वापस डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसको। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन भी एक टॉपिक है जिससे कि हमारा प्राइवेट आईपी मैप होता है पब्लिक आईपी में, और बाद में फिर पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी में मैप होता है, तब हमारा कम्युनिकेशन संभव हो पाता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। गुड। नेटवर्क लेयर डिजाइन इशू क्या क्या है पढ़ना है हमको? स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट स्विचिंग होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में ऑलरेडी अभी हाल में पढ़े हैं, फिर एक बार थोड़ा सा पढ़ देंगे। सर्विस प्रोवाइडेड बाय द ट्रांसपोर्ट लेयर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कनेक्शन लेस सर्विसेज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज, दोनों पढ़ना है। पैकेट स्विचिंग में दोनों था, वो पढ़ेंगे। राउटिंग एल्गोरिदम के बारे में पढ़ेंगे, कंजेशन कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेटवर्किंग के बारे में पढ़ेंगे, और सारा का सारा आईपी एड्रेस का क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सारे क्लास पढ़ेंगे तो कौन कौन सा आईपी एड्रेस है, कैसे करते हैं। आईपी एड्रेस का वर्जन भी है, क्योंकि हमको पता है कि हम अभी जो बात कर रहे थे 32 बिट वाला, वो आईपी वर्जन 4 है, IPv4 है। ठीक है, और IPv4 जैसे अभी इंटरनेट का यूजेज बढ़ता जा रहा है और जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है जब हमारा ये जो 4 अरब वाला जो संख्या है बहुत छोटा हो जाएगा और हमको बहुत ज्यादा चाहिए। तो इंटरनेट जो प्रोटोकॉल है वो जो वर्जन 6 है, IPv6 जो है, वो हमारा है 128 बिट का, 128 बिट का है, तो बहुत बड़ा संख्या है। उस पर दुनिया का सारा आईपी एड्रेस उसमें मैप हो सकता है, इतना बड़ा है। ठीक है,
अब तुम बोलोगे IPv4 यूज कर रहे हैं, IPv6 आ गया है, 5 कहाँ गया? 5 कहाँ गया? तो 5 को रिजर्व रखा गया है कुछ रिसर्च के लिए, IPv5 को नहीं रिलीज किया गया है। IPv4 का IPv6 है। और तुम जियो का मोबाइल है, तुम फोन में जाके देखना, तुमको जो IP एड्रेस मिला होगा वो IPv6 मिला होगा। ठीक है, ओके, ये काम हो गया। यहाँ तक तो हमको एक रफ आइडिया मिल गया कि हमारा नेटवर्क लेयर क्या काम करेगा और नेटवर्क पैकेट कैसे डिलीवर होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग इसी में रखेंगे वो है हमारा इंटरनेट। कैसे इंटरनेट डेवलप हुआ, कैसे बना और कैसे वो यूज होना शुरू हुआ। इससे हमको इस चीज को समझने में और आसानी होगा। तो हमको लगता है टाइम तो खत्म हो गया है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंटरनेट का। इंटरनेट के बाद फिर इसको और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। पूछो सर। वो एक्चुअली रोल नंबर 30 मुस्कान है ना, तो वो डिस्कनेक्ट हो गई है, तो अटेंडेंस के लिए बोल रही थी। ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ तक अगर कुछ पूछना है तो पूछो। सर सर जो पब्लिक आईपी प्रोवाइड किया जाता है, तो सर वो इंटरनेट सर्विस जो ओनर है, जैसे सर जियो है या एयरटेल है, वो प्रोवाइड करेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो सर वो इंटरनेट सर्विस हमेशा के प्रोवाइडर, लिए सर हाँ, एक रहेगा सर, पब्लिक आईपी की चेंज होगा? क्या फिर से पूछो। सर जैसे कि कैसे वो सर वो मतलब प्रोवाइड करेगा सर, कब प्रोवाइड करेगा और कैसे प्रोवाइड करेगा? अच्छा देखो, मेरा फोन अभी है हाथ में, ठीक है, और अभी किसी का फोन आ नहीं रहा है, किसी का फोन आ नहीं रहा है, तो हमारे लिए कोई फ्रीक्वेंसी असाइन किया गया हमको? कोई नो सर। फ्रीक्वेंसी असाइन नहीं है, ठीक है। और वो फ्रीक्वेंसी अभी कोई बात कर रहा होगा, अभी कोई हमको फोन करता है, कोई हमको फोन करता है, और वो फोन जब फोन आएगा तो टावर से, और जियो को नहीं पता, जियो का ऐसा टेबल मेंटेन होता है वैसे, तो वो टावर से ब्रॉडकास्ट होगा कि भाई फोन आया है इस नंबर का, ठीक है। और वो उस फ्रीक्वेंसी पे उस कंपनी के सारे सब्सक्राइबर को वो मिलेगा, और मेरा फोन रिस्पॉन्ड करेगा, हाँ आई एम हियर, आई एम प्रेजेंट, ठीक है। और प्रेजेंट करने के बाद जब रिस्पॉन्ड करेगा, टावर को जो रिस्पॉन्स मिलेगा, तब यहाँ पे घंटी बजना शुरू होगा, और जैसे ही फोन उठाएंगे हमको एक फ्रीक्वेंसी एलोकेट कर दिया जाएगा, हम बात शुरू कर देंगे, ठीक है। सर एक बैंडविड्थ दिया जाएगा ना सर? हाँ, वही फ्रीक्वेंसी, हम वही बात करें, फ्रीक्वेंसी। बैंडविड्थ तो ऑलरेडी जो देना है वो देगा, लेकिन बैंडविड्थ हमको मिलेगा, तो हमको फ्रीक्वेंसी अलोकेट करेगा ना, बहुत सारी यस सर। फ्रीक्वेंसी है, तो हमको दे दिया, तो हम बात करें। एग्जैक्टली नेटवर्क में ऐसा ही हो रहा है, इंटरनेट में ऐसा ही हो रहा है कि जैसा ही हम इंटरनेट ऑन करते हैं, इंटरनेट ऑन करेंगे, तो एक आईपी एड्रेस जो उसके पास इम्पटी होगा, जो यूज नहीं हो रहा होगा, वो आईपी एड्रेस हमको अलोकेट हो जाएगा हमारे सिस्टम का। अगर हम ब्राउजर खोल के व्हाट इज माई आईपी लिखेंगे तो वही आईपी एड्रेस दिखाएगा, ठीक है। और जैसे ही इंटरनेट हम डिस्कनेक्ट करते हैं, जैसे ही इंटरनेट डिस्कनेक्ट करते हैं, वो आईपी रिलीज हो जाएगा, उसके टेबल में वो आईपी एड्रेस रिलीज हो जाएगा, काम खत्म। वो आईपी एड्रेस किसी और को देगा, उसके पास लिमिटेड आईपी एड्रेस भी है ना, वो आईपी एड्रेस यस हमारे लिए सर। रिजर्व करके नहीं रखेगा। एक बात, दूसरी बात, जैसे ही इंटरनेट ऑन करेंगे, जैसे ही कनेक्ट करेंगे, तो अपने टेबल से जो आईपी एड्रेस फ्री होगा, जो किसी को अलोकेट नहीं होगा, फिर हमको दे देगा। पिछला आईपी एड्रेस और ये आईपी एड्रेस दोनों सेम नहीं होगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक आईपी एड्रेस। डायनेमिक आईपी एड्रेस मतलब आप जब कनेक्ट होइएगा आपको एक आईपी एड्रेस दे दिया जाएगा, और जब डिस्कनेक्ट होइएगा तो आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। तुम ऐसे करो कि अभी मोबाइल पे जाके व्हाट इज माई आईपी चेक कर लो, नोट कर लो उसको, मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो या फ्लाइट मोड में डाल दो, 2 मिनट बाद फिर उसको ऑन करना, फिर व्हाट इज माई आईपी देखना, तुम्हारा आईपी एड्रेस चेंज मिलेगा, ठीक। लेकिन अब ये सोचो कि हम एक वेब सर्वर बनाए हुए हैं, वेब सर्वर बनाए हैं, और वेब सर्वर में कोई एप्लीकेशन रन कर रहा है, और हम तुमको बोलते हैं कि irctc.co.in तुम लिखोगे तो तुम्हारा वो एप्लीकेशन रन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और irctc.co.in जब हम लिखते हैं तो हम, मेरा जो डोमेन नेम सर्वर है, वहां से हमको irctc.co.in का आईपी एड्रेस मिलता है, और उस आईपी एड्रेस से हम कनेक्शन भेजते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, वो रिक्वेस्ट करते हैं। जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो हमको उस सर्वर तक पाथ मिलता है, और वहां जाते हैं, और वहां से हमको मिल जाता है। वो बहुत सारा है, जो पोर्ट फॉरवर्डिंग है, ये बहुत सारी चीज, तो हमको मिल जाता है।
तो हम इसका मतलब ये हुआ कि हम कल फिर iictc.co.in लिखेंगे तो वही सर्वर से रन करेगा, परसों वही करेगा। यस सर। ठीक, तो उसका अगर आईपी एड्रेस अगर चेंज होता रहेगा तो डीएनएस के पास तो अपडेट नहीं रहेगा हमेशा। ठीक, तो वैसा कंप्यूटर जिसको बाहर से एक्सेस करना है आईपी एड्रेस के बेसिस पे, उसका आईपी एड्रेस अगर चेंज होता रहेगा तो कैसे होगा? नहीं होगा। अगर हम ब्राउजर पे जाके लिखें, हैं, हम ब्राउजर पे जाके कोई आईपी एड्रेस हम लिखते हैं और हमको उसका एक्सेस मिल जाता है और वो एक्सेस कोई रिमोट है, बाहर का है, तो हम बार बार उसको एक्सेस करना चाहेंगे। तो वैसे आईपी एड्रेस को बोलते हैं स्टैटिक आईपी। वो स्टैटिक आईपी, वो आईपी आपका नेटवर्क कनेक्टेड हो या ना हो, वो आईपी एड्रेस आपके लिए फिक्स है। आप जब कनेक्शन में आइएगा तो आपको वही एड्रेस मिलेगा। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम क्या? एक इशू इसमें और है कि हमारे पास, हम आईएसपी हैं, हमको एक लिमिटेड आईपी मिला हुआ है और हम एक आईपी एड्रेस आपको परमानेंटली दे दिए तो मेरा एक कनेक्शन तो कम हो गया। यस सर। ठीक है, तो हम उस आईपी एड्रेस का स्टैटिक आईपी के लिए ज्यादा चार्ज करेंगे। आईपी एड्रेस के लिए ज्यादा चार्ज करेंगे। आईपी एड्रेस आपको देंगे, स्टैटिक आईपी एड्रेस देंगे तो हम ज्यादा चार्ज करेंगे, तो महंगा होता है। तो हमको जब तक वैसा कोई काम नहीं हो तब तक हम स्टैटिक आईपी नहीं चाहते हैं, नहीं लेते हैं। ठीक है, यस सर। तो आईपी दो तरीके का, डायनेमिक और स्टैटिक। स्टैटिक वाला महंगा होगा और स्टैटिक वाला तभी यूज करेंगे जब हमारे इस सिस्टम को बाहर से एक्सेस हमको दिलवाना रहेगा। हर बार अगर मान लो तुम बैठे हो, तुम बोले सर आपका सिस्टम एक्सेस करना है, तो हम व्हाट इज माई आईपी देख के तुमको आईपी एड्रेस बताएंगे, तो उस आईपी एड्रेस से तुम रिक्वेस्ट भेजोगे, ये काम तुम करोगे डायरेक्टली। ठीक है, लेकिन अगर हम एक बार आईपी एड्रेस बता दें और जब चाहे तब तुम कर सको, तब मेरा आईपी एड्रेस हर बार वही होना पड़ेगा, उसको बोलते हैं डायनेमिक। और कुछ? नो सर। सर तो अगर आईपी एड्रेस आपका पता चल गया तो हम आपसे आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं सर? हाँ, अगर हम अलाउ कर दें और हम मेरा जो जितना भी फायरवॉल सिस्टम है वो सब को बंद कर दिया जाए तो तुम कर सकते हो। मोबाइल के साथ वैसे कर सकते हैं सर? देखो, एक नेटवर्क में कैसे होता है बताते हैं। एक नेटवर्क में मान लो मेरे पास गेटवे है और गेटवे में 10 कंप्यूटर लगा हुआ है और 10 कंप्यूटर से कंप्यूटर नंबर 1 जो है, जिसका 198, 192, 168, 0.1 आईपी एड्रेस है। ठीक है, तो बाहर से जो कनेक्शन आएगा उस गेटवे के लिए आएगा, 47 पॉइंट के लिए आएगा और वहां से हमको भेजना है 0.1 पे। ठीक है, तो इसको हम लोग पोर्ट फॉरवर्डिंग करते हैं। अगर मान लो हम उसको बता दें कि भाई 80 पोर्ट पे जो रिक्वेस्ट आएगा उसको सिस्टम नंबर 1 पे भेज देना है। ठीक है, तो हम ये राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं, वहां ये बात कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ये चीज इतना आसान है कि हम अगर डबल स्लैश लिख के किसी का आईपी एड्रेस लिख दें और वहां तक हम पहुंच जाएं, ये इतना आसान तरीका है कि इसको अगर फ्री छोड़ दिया जाए तो कोई किसी के कंप्यूटर में घुस सकता है। कोई किसी के कंप्यूटर में घुस सकता है बगैर बहुत मेहनत किए हुए। आप किसी को थ्रेट कर सकते हैं, किसी का चुरा सकते हैं सामान, किसी को हैक कर सकते हैं, बहुत कुछ है। ठीक है, तो इसीलिए हर नेटवर्क में एक फायरवॉल लगा होता है जो इस चीज से प्रोटेक्शन देता है। इस चीज से प्रोटेक्शन देता है कि कोई ऐसे ही घुस ना जाए मेरे नेटवर्क में। ठीक है, ठीक है, लेकिन यस हम सर। इसको कॉन्फ़िगर करके हम इसको कर सकते हैं, दैट इज पॉसिबल। ठीक है, अटेंडेंस ले लिए हो? यस सर, थैंक यू सर। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. वेलकम। Thank you, sir.